हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग जावास्क्रिप्ट सीरीज। आज के वीडियो में बात होगी हमारी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में। डिसीजन क्या होता है? डिसीजन वो होता है जो आप अपनी लाइफ में कई बार लेते हैं। आप जब स्कूल में रहे होंगे या मे बी आप में से बहुत लोग अभी स्कूल में होंगे तो आपने कई डिसीजंस लिए होंगे। से फॉर एग्जांपल 10th के बाद आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया होगा कि मुझे अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो मैं साइंस ब्रांच लूंगा, मुझे अगर कॉमर्स की तरफ जाना है तो मैं कॉमर्स में जाऊंगा, आर्ट्स की तरफ जाना है तो मैं आर्ट्स लूंगा। तो जैसे लाइफ में हम डिसीजंस लेते हैं ना, ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, ऐसा होगा तो मैं वो करूंगा। प्रोग्रामिंग भी कुछ ऐसी है दोस्तों। प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमें बहुत सारे काम डिसीजंस या कंडीशंस के बेसिस पर लेने पड़ते हैं, और जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो जरूरत पड़ती है हमें कंट्रोल स्टेटमेंट्स या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, राइट। तो एक लाइफ में जैसे आपके सामने बहुत सारे डिसीजंस लेने की चैलेंज आती है, ऐसे प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारे डिसीजंस लेने का चैलेंज आता है, और इसमें हमारी हेल्प करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स या डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो इस वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अभी तक आपने देखा जितने भी कोड्स अपन लोगों के जावास्क्रिप्ट में ट्राई करें, जब वो कोड एग्जीक्यूट होते हैं तो प्रोग्राम का हर स्टेटमेंट रन होता है, राइट। बट प्रोग्रामिंग में कई मौके ऐसे आते हैं जब आप अपने प्रोग्राम के किसी पार्ट को किसी कंडीशन के बेसिस पर चलाना चाहेंगे और किसी कंडीशन के बेसिस पर नहीं चलाना चाहेंगे। जैसे इमेजिन करिए, मैं आपसे कहता हूं मुझे जेएस में कोड लिखना है जिसमें यूजर से एक नंबर लेना है, चेक करके बताना है वो नंबर पॉजिटिव है या वो नंबर नेगेटिव है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो मुझे पेज पे मैसेज चाहिए नंबर इज पॉजिटिव, अगर नंबर नेगेटिव है तो मुझे पेज पे मैसेज चाहिए नंबर इज नेगेटिव। अब आप सोचो, इस प्रोग्राम के अंदर जो मुझे एक्शन लेना है वो नंबर की वैल्यू के बेसिस पर लेना है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके के प्रोग्राम बनाने हैं, ये हो तो ये वाला पार्ट चले, वो हो तो वो वाला पार्ट चले, तो ये करने के लिए आप जिन कीवर्ड्स पे डिपेंड करते हो उन्हें हम जावास्क्रिप्ट में बोलते हैं डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और जावास्क्रिप्ट में किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। एक है दोस्तों कैटेगरी ऑफ इफ, जिसमें हमें 4 वेराइटीज मिलती हैं जो हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। दूसरी है कैटेगरी ऑफ स्विच, स्विच भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और तीसरा दोस्तों कीवर्ड नहीं है, एक ऑपरेटर है, पर काम वो भी आपके लिए कंट्रोल स्टेटमेंट जैसा करता है, और इसका नाम है टर्नरी ऑपरेटर। इसलिए इसको अपन इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ये इफ और स्विच क्या है? ये दोनों तो कीवर्ड है। टर्नरी ऑपरेटर एक ऑपरेटर है, बट रोल इसका भी डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इफ की कितनी वेराइटीज और क्या सिंटेक्सेस जावास्क्रिप्ट आपको देती है। तो फ्रेंड्स, इफ की आपको जावास्क्रिप्ट देती है 4 वेराइटीज। क्या क्या 4 वेराइटीज? पहला होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, दूसरा होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा होता है इफ एल्सिफ एल्स स्टेटमेंट, और दोस्तों चौथा होता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कितने हो गए इफ हमारे पास? इफ हमारे पास 4 होते हैं। एक इफ होता है, एक इफ एल्स होता है, एक इफ एल्सिफ एल्स होता है, और एक होता है नेस्टेड इफ। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इफ के सिंटेक्स के बारे में बात करना। व्हाट इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट? तो दोस्तों, अगर मैं इफ का सिंटेक्स आपसे डिस्कस करूं तो इफ का सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा। आप सबसे पहले इफ लिखते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं। अब जब मैं कंडीशन कह रहा हूं तो मेरा मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका आंसर या तो ट्रू आए और या तो फॉल्स आए। अब आपने अगर ऑपरेटर वाला लेक्चर अटेंड करा है, ऑपरेटर वाला वीडियो फॉलो करा है, तो आपने देखा होगा जितने भी कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे के सारे अपना आंसर ट्रू या फॉल्स में देते हैं। तो यहां पर कोई ना कोई कंडीशनल कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर आएगा जो हम इफ के पैरेंथेसिस के अंदर यूज करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग ब्रेस ओपन करते हैं। ब्रेस ओपन करने के बाद अंदर आकर हम कुछ कोडिंग करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और इसके बाद हम लोग ब्रेस को कर देते हैं क्लोज। कुछ लाइनें हमारी इफ के नीचे हो सकती हैं, और दोस्तों ये भी हो सकता है कि कुछ लाइनें हमारी इफ के ऊपर लिखी जाएं, राइट। ये हमारा जनरल लुक आता है जब हम प्रोग्रामिंग में इफ यूज करते हैं। अब जेएस इसको चलाती कैसे है ये समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेएस बाकी सारे स्टेटमेंट्स को रन करते हुए पहुंचेगी इफ कंडीशन को चेक करने। अच्छा, जो इफ के ऊपर स्टेटमेंट्स हैं उन्हें आज से मैं एक नया नाम दे रहा हूं, इनको अपन लोग बोलेंगे जनरल स्टेटमेंट्स। क्यों बोलेंगे जनरल स्टेटमेंट? क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन इफ पे निर्भर नहीं करता। ये इफ के ऊपर होंगे या इफ के बाद होंगे, और इनका एग्जीक्यूट होना हमेशा कंफर्म है, ये चलेंगे ही चलेंगे। तो जेएस सबसे पहले इन जनरल स्टेटमेंट्स को चलाएगी। इनको चलाने के बाद आपके इफ की कंडीशन को चेक करेगी। कंडीशन चेक करेगी तो 2 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, या तो एक कंडीशन अपने आप में दोस्तों फॉल्स होगी, और या तो एक कंडीशन अपने आप में ट्रू होगी।
अगर मैं मान लू ये कंडीशन अपने आप में ट्रू है तो जेएस इफ की बॉडी के अंदर जाएगी, जो आपने अंदर कोडिंग लिखी है उस कोडिंग को रन करेगी, और उस कोडिंग को रन करने के बाद बाहर आकर इस वाले पार्ट को रन करेगी। यानी ये अंदर वाला रास्ता जेएस कब लेगी? जब दी गई कंडीशन अपने आप में ट्रू निकलती है, तब जेएस ये अंदर वाला पाथ फॉलो करेगी। बट अगर दोस्तों ये कंडीशन अपने आप में फॉल्स निकलती है तो गौर कीजिएगा, ये इफ वाला पूरा का पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा। जेएस यहां से सीधा जंप लेगी और इस लाइन को आकर रन करेगी। कहने का मतलब ये जो नीचे लाइनें आप देख रहे हैं ये तो हमेशा ही रन होंगी, ये जो ऊपर आप लाइनें देख रहे हैं ये भी हमेशा रन होगी। तो ये दोनों तो हो गए जनरल स्टेटमेंट, लेकिन ये जो अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन या रिजल्ट जो इस कंडीशन का आ रहा है। अगर रिजल्ट फॉल्स आया इफ का पार्ट नहीं चलेगा, अगर रिजल्ट ट्रू आया इफ का पार्ट जरूर चलेगा। राइट? अब इस पूरी कहानी को अपन एक प्रोग्राम के थ्रू इंप्लीमेंट करके समझते हैं, चीजें आपके लिए समझना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू आवर डेवलपमेंट एनवायरमेंट। राइट, सो वी आर बैक इनटू वीएस कोड। वीएस कोड में एक नया फोल्डर बनाते हैं बिकॉज टॉपिक इज न्यू। फोल्डर का नाम मैं दे रहा हूं, दिस इज आवर चैप्टर 9 कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट, ओके। और कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों पहली फाइल बनाते हैं अपन example1.html। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं अपन example1.html में? तो अपन एक नंबर लेंगे यूजर से और चेक करेंगे दिया गया नंबर अपने आप में पॉजिटिव है या दिया गया नंबर अपने आप में नेगेटिव है। HTML, सॉरी, ओके। ठीक, ये कोड अपन को लिखना है, एक नंबर लेना है, चेक करना है नंबर पॉजिटिव है या ये नंबर नेगेटिव है। लेट्स ट्राई दिस आउट, ओके। अब अगर मैं इस कोड को डिजाइन करूं तो शुरुआत सबसे पहले हमारी बेसिक HTML फाइल से होगी। मेटा वगैरह को अपन ड्रॉप कर देते हैं। राइट, टाइटल सेट कर देते हैं एज कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट, दिस इज आवर पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। ठीक है, आते हैं अपन स्क्रिप्ट टैग के अंदर और स्क्रिप्ट टैग में मेंशन करते हैं हमारा पहला बेसिक कोड। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले कहा लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ प्रॉम। नंबर क्यों? क्योंकि प्रॉम भले ही यूजर से एक नंबर लेगा बट रिटर्न एज अ स्ट्रिंग करेगा, तो हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने यूजर को कहा एंटर अ नंबर। ठीक है, जो भी नंबर यूजर ने मेरे को दिया वो नंबर मैंने नंबर के थ्रू कन्वर्ट करके रख लिया अपने वेरिएबल n में। दोस्तों अब मुझे ये चेक करना है कि n में जो वैल्यू आई है वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव। बात सिंपल है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो नेगेटिव होगा। राइट, तो अब मैं लिखूंगा यहां अपना कंट्रोल स्टेटमेंट दैट इज इफ। कंडीशन दूंगा मैं इफ n इज ग्रेटर देन 0। अगर n 0 से बड़ा है तो मैं चाहूंगा पेज पे मैं राइट करूं नंबर इज पॉजिटिव। तो मैंने मेंशन करा मैसेज नंबर इज पॉजिटिव। अगर ऐसा नहीं है तो मैंने एक और इफ लगाया, कहा इफ a इज लेस देन 0। अगेन इसी मैसेज को कॉपी कर लेता हूं विद अ लिटिल बिट चेंज और यहां अपन लिख देंगे नंबर इज पॉजिटिव की जगह नंबर इज बिल्कुल ठीक नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद एक मैसेज और मैं दे रहा हूं जस्ट फॉर हैविंग द जनरल आइडिया कि जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे चलते हैं। तो यहां मैंने कहा BR और मैंने एक मैसेज कहा हैव अ गुड डे। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कोड। अब नोटिस करिए प्रोग्राम का फ्लो क्या होगा, हैव अ गुड डे। ठीक है, फ्लो दोस्तों कुछ ऐसा होगा, सबसे पहले जेएस आपके इस पार्ट को रन करेगी। ओके, यूजर जो भी नंबर देगा वो आकर कॉपी हो जाएगा n में। अपन इमेजिन करते हैं यूजर आपको नंबर दे रहा है 7, द नंबर गिवन बाय द यूजर इज 7। प्रोग्राम चेक करेगा कि क्या 7 0 से बड़ा है। आप बताइए क्या 7 0 से बड़ा है? ऑफ कोर्स। तो कोड इफ के अंदर जाएगा, आपके वेब पेज पे मैसेज लिख देगा नंबर इज पॉजिटिव। क्लियर? अब ध्यान से सुनिएगा, अब कंट्रोल इस इफ के बाहर निकलेगा, यानी जेएस इस इफ के बाहर निकलेगी। बाहर निकलकर चेक करेगी कि क्या a लेस देन 0 है। ऑब्वियस ही बात है, a 7 है तो 7 लेस देन 0 तो होने से रहा, तो ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट चलेगा और अपन को मैसेज मिल जाएगा हैव अ गुड डे। यहीं अगर इस कोड को मैं रन करूं और यूजर मुझे -5 इनपुट में दे तो क्या -5 ग्रेटर देन 0 है? नहीं है, ये वाला पार्ट स्किप हो जाएगा। क्या -5 लेस देन 0 है? हाँ है, ये वाला पार्ट चलेगा और मेरे को मैसेज मिलेगा आउटपुट में नंबर इज नेगेटिव। तो पहला मैसेज होगा नंबर इज नेगेटिव और उसके बाद ये वाला पार्ट तो आना ही है विच इज हैव अ गुड डे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला पार्ट कब रन होगा पॉजिटिव वाला, तो आप मेरे को बोलोगे सर जब ये पहला वाला इफ ट्रू है। ये वाला पार्ट कब रन होगा नेगेटिव वाला, आप मुझे बोलोगे जब ये दूसरा वाला इफ ट्रू है। ऐसा ही होगा ना? अच्छा, दूसरे वाले इफ में मैंने गलती से a लगा दिया है, लेट्स कन्वर्ट दिस हैज टू बी n। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट अगर ट्रू होगा तो ये नेगेटिव वाला पार्ट चलेगा, पहला वाला पार्ट अगर ट्रू होगा तो चलेगा कोड का हमारा पॉजिटिव वाला पार्ट। ठीक है, अब अपन इस कोड को करते हैं एग्जीक्यूट।
तो मैंने राइट क्लिक करा, ओपन विद लाइव सर्वर करा, पेज रन हुआ। रन होते ही ब्राउजर लॉन्च होगा, मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा। लेट से मैंने वो नंबर दिया 5। ठीक है, जैसे ही मैं 5 दूंगा, प्रोग्राम ओके क्लिक करने पर कहेगा नंबर इज पॉजिटिव। लेट मी जूम दिस अ बिट। फिर से मैंने पेज रन करा, ठीक, अब की बार मैंने नंबर दिया -7। प्रोग्राम मुझे आउटपुट में मैसेज देगा नंबर इज नेगेटिव एंड फॉलोड बाय हैव अ गुड डे। यानी अगर मैं कोड में वापस लौटूं तो अपन सिंपली ये बोल सकते हैं कि अगर पहला इफ ट्रू है तो चलेगा पॉजिटिव वाला पार्ट, दूसरा इफ ट्रू है तो चलेगा नेगेटिव वाला पार्ट, है ना। अब आप थोड़ा सा आराम से सोचकर मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सोचिए, क्या मैं ये नहीं बोल सकता, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर ये वाला इफ फॉल्स है, n ग्रेटर देन 0 अगर फॉल्स है तो नंबर डेफिनेटली नेगेटिव होगा? बोल सकता हूं ना मैं? अगर मैं 0 को थोड़ी देर के लिए अलग कर दूं, लेट्स इमेजिन यूजर अपन को 0 नहीं दे रहा है, तो अगर आप 0 को छोड़ दें तो क्या मैं ये बोल सकता हूं यूजर का दिया हुआ नंबर अगर इस इफ को ट्रू करेगा तो 100% वो पॉजिटिव है, अगर इस इफ को वो फॉल्स करेगा तो 100% वो अपने आप में नेगेटिव है? ऐसा बोल सकता हूं? तो फिर जेएस आपको एक सोल्यूशन, एक सजेशन देती है कि अगर ऐसा है कि एक कंडीशन के ट्रू होने पर आप कुछ कर सकते हैं और इसी के फॉल्स होने पर आप कुछ और कर सकते हैं, तो फॉल्स वाले पार्ट के लिए दोबारा कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है। फॉल्स वाले पार्ट को आप आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग अनदर कीवर्ड। यस, यू गेस्ड इट राइट। और वो अनदर कीवर्ड कौन है दोस्तों? वो अनदर कीवर्ड है हमारा डिसीजन कंट्रोल का नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कॉल्ड एज इफ एल्स। यानी जो काम आप दो अलग अलग इफ लिखकर कर रहे हो, बड़े आराम से वो काम आप कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ इफ एल्स। अगर मैं इफ एल्स के सिंटेक्स की बात करूं तो ये कुछ ऐसा होगा। आप सबसे पहले इफ लिखोगे, इफ के पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे अपनी कंडीशन, राइट। कंडीशन के बाद आप ब्रेस ओपन करोगे, ब्रेस ओपन करने के बाद अंदर आप इफ की लिखोगे बॉडी, बॉडी लिखने के बाद इफ का कर्ली ब्रेस आप बंद कर दोगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम मेंशन करते हैं एल्स। एल्स क्या बताता है? एल्स बताता है अगर ऐसा नहीं है तो ये वाला पार्ट चला दो। यानी अब हिंदी में कई बार बोलते हैं ना, या तो ये होगा वरना ये होगा, तो वो जो हिंदी में वरना है वो प्रोग्रामिंग का एल्स है, राइट। एल्स के अंदर आएंगे अपन, एल्स वाले पार्ट के अंदर कोडिंग करेंगे और उसके बाद एल्स वाले पार्ट की भी ब्रेसेस को अपन कर देंगे क्लोज। और ये हो गया हमारा नेक्स्ट डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज इफ एल्स। चलेगा कैसे, जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। एज यूजुअल जेएस सबसे पहले इस वाले इफ को पढ़ेगी। जब पढ़ेगी तो या तो कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होगा और या तो कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स होगा, है ना, या तो फॉल्स होगा और या ट्रू होगा। अगर इमेजिन करिए कंडीशन का रिजल्ट ट्रू होता है तो दोस्तों जेएस इस इफ को पढ़ेगी, एल्स को बिल्कुल नहीं चेक करेगी और सीधी छलांग पूरे एल्स ब्लॉक के बाहर लेगी। यानी जेएस एल्स को बिल्कुल इग्नोर कर देती है अगर उससे एसोसिएटेड इफ अपने आप में ट्रू हो जाता है। इग्नोर कर देती मतलब उसको चेक तक नहीं करती, उस तक जाती भी नहीं है। जैसे अपन को कोई पसंद नहीं है तो अपन इग्नोर कर देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जेएस एल्स को इग्नोर कर देती है, ठीक है। लेकिन अगर इफ की कंडीशन अपने आप में दोस्तों फॉल्स है, फिर कुछ और ना चलाते हुए जेएस सीधी एंट्री करेगी एल्स के अंदर। यानी अगर मैं आपसे पूछूं एल्स के चलने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो आप मेरे को बोलोगे सर एल्स की अपनी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एल्स जरूर चलेगा अगर इफ की कंडीशन अपने आप में फॉल्स है, एल्स हरगिज नहीं चलेगा अगर इफ की कंडीशन अपने आप में ट्रू है। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, एल्स जरूर चलेगा अगर इफ की कंडीशन अपने आप में फॉल्स है, एल्स हरगिज नहीं चलेगा अगर इफ की कंडीशन अपने आप में ट्रू है। ये बेसिक आइडिया होता है बिहाइंड इफ एल्स। तो अगर मैं अपने कोड की बात करूं, जो अपन लोग पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोड लिख रहे हैं, आप मानते हो अगर मैं ये एज्यूम करूं कि यूजर अपन को 0 नहीं देगा, तो फिर ये गारंटी है ना या तो नंबर पॉजिटिव ही होगा वरना नंबर नेगेटिव ही होगा। कैन आई से दैट? बिल्कुल। तो अपन इसको सेव एज करते हैं और इसका वर्जन 2 ट्राई करते हैं। example2.html, example2 में मैं कुछ नहीं कर रहा फ्रेंड्स, बस इसको हटा रहा हूं और इसकी जगह मैं कीवर्ड लगा दे रहा हूं else, that's it। अब क्या होगा, अब नोटिस करिए कोड का बिहेवियर कैसा आने वाला है। अब जेएस आपके इस कोड के अंदर सबसे पहले इस पार्ट को पढ़ेगी, ओके। एन के अंदर वैल्यू आ जाएगी, एन के अंदर वैल्यू लेने के बाद वो कंडीशन चेक करेगी क्या एन 0 से बड़ा है। अगर मैं मान लेता हूं एन की वैल्यू 5 आती है, राइट, तो अगर एन की वैल्यू 5 है तो क्या 5 0 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। कोड कह देगा नंबर इज पॉजिटिव और इसके बाद सीधे इस जनरल स्टेटमेंट पे आएगा। पिछली बार क्या हो रहा था आपने नोटिस करा था, इस इफ के ट्रू होने के बाद भी जेएस अगले वाले इफ को पढ़ने में टाइम वेस्ट कर रही थी। यानी जब हम अलग अलग इफ लगाते हैं सारे चेक होते हैं, पर अलग अलग इफ तब लगाने चाहिए जब कंडीशंस कनेक्टेड ना हो। अगर कंडीशंस कनेक्टेड है तो कोई मतलब नहीं आप इतने सारे इफ लगाएं, बेटर है आके इफ लगा दीजिए, एक इफ लगा दीजिए और उसका नेक्स्ट पार्ट दिखा दीजिए यूजिंग एल्स पार्ट। तो अब क्या होगा, क्योंकि 5 0 से बड़ा है
प्रोग्राम कहेगा नंबर पॉजिटिव है और सीधा जंप मारेगा हैव अ गुड डे पे। और अगर यूजर ने आपको 5 की जगह -4 दिया, क्या -4 ग्रेटर देन 0 होता है? नहीं, नहीं होता है। सीधा कंट्रोल एल्स में जाएगा और कह देगा नंबर इज नेगेटिव। यानी स्पीड वाइज अगर आप सोचें तो ये थोड़ा सा ही सही, मामूली सा ही सही, लेकिन पिछले वाले कोड के कंपैरिजन में फास्ट है। पिछला वाला दोनों इफ पढ़ रहा था, ये इफ पढ़ेगा, ट्रू हुआ तो इफ की बॉडी चलाकर गुड डे पे आ जाएगा, फॉल्स हुआ तो एल्स की बॉडी चलाकर गुड डे पे आ जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। अब इसको चलाकर देखते हैं अपन। लेट्स रन द कोड। तो मैंने पेज रन करा, आउटपुट में वैसे आपको कोई फर्क दिखना नहीं है। जैसे ही मैं पेज रन करूंगा मुझसे एक नंबर मांगा जाएगा, मान लो मैंने नंबर दिया 5, प्रोग्राम कहेगा नंबर इज पॉजिटिव, हैव अ गुड डे। मैंने फिर से रन करा, मान लीजिए नंबर दिया -4, प्रोग्राम कहेगा नंबर इज नेगेटिव, हैव अ गुड डे। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एग्जैक्टली दो पॉसिबिलिटीज हैं, ऐसा हो तो ये होगा वरना ये होगा, तो आप सिंपली यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में इफ एल्स। लेकिन दोस्तों इफ एल्स के बारे में आपको दो बातें बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोडिंग में हो जाएगी आपसे मिस्टेक। कौन सी दो जरूरी बातें? पहली बात जो आपको इफ एल्स के बारे में ध्यान रखनी है, गौर करिएगा, जब आप इफ एल्स लिखते हैं, एल्स और इफ के बीच में कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। मतलब आप ऐसा इफ एल्स नहीं लिख सकते कि आपने इफ लिखा, इफ में आपने कोई कंडीशन लिखी, ब्रेस ओपन कर इफ की बॉडी लिख दी, बॉडी के बाद आपने कुछ लाइनें लिख दी, फिर आपको याद आया तो आपने एल्स लिख दिया। दोस्तों अगर ये लिखेंगे जेएस नहीं चलाएगी, ये सिंटैक्टिकली गलत कोड है। क्यों? क्योंकि एल्स की एक शर्त है कि उसकी शुरुआत इफ खत्म होने के इमीडिएटली बाद हो जानी चाहिए। यानी जहां इफ खत्म हुआ, कहां खत्म हुआ? इस ब्रेस पे, वहीं से स्टार्ट हो जाना चाहिए हमारा एल्स वाला पार्ट। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, बीच में कोई और लाइन आ रही है, जेएस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। इसका मतलब इफ एल्स अगर आएंगे तो कंटिन्यूस आने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये बात दो इफ पे लागू नहीं होती है, समझिए। अगर मैं पिछली स्लाइड पे चलूं और मैं आपसे बोलूं अगर मैं एक इफ ऐसे लिखता हूं, है ना, इसके अंदर कुछ कोडिंग करता हूं, यहां कुछ लाइनें लिखता हूं, फिर एक इफ लिखता हूं, फिर इसके अंदर कुछ कोडिंग करता हूं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते ही नहीं है, इसलिए इनके बीच में कितना भी कोड डाल दो जेएस को परेशानी नहीं है। लेकिन इफ एल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर एल्स आएगा, इफ खत्म होते ही आना चाहिए, बीच में कुछ भी आ गया जेएस दे देगी एरर। दूसरी बात मैं बता चुका हूं, फिर भी बोल रहा हूं, एल्स की अपनी कोई कंडीशन नहीं होती है। एल्स लिखते ही हम इसलिए हैं कि हम इफ का रिप्रेजेंट करें फॉल्स पार्ट। अगर इफ ट्रू है तो इफ वाला पार्ट चले, वरना चले हमारा एल्स वाला पार्ट। क्लियर? तो सिंपल है, इफ 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 तब लगाओ जब अनरिलेटेड कंडीशंस चेक कर रहे हो, इफ एल्स तब लगाओ जब दो कंडीशंस हो, एक का ट्रू होना दूसरे को फॉल्स कर दे, एक का फॉल्स होना दूसरे को ट्रू कर दे। राइट? तो ये तो हुई बात दो कंस्ट्रक्ट्स की, विच इज इफ एंड इफ एल्स। अब अगला समझाने से पहले टॉपिक मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रखता हूं, बल्कि एग्जाम्पल नहीं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेरे को उसका आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है? पहले हम अपना फर्स्ट वाला कोड ओपन करते हैं जिसमें हमने दो इफ लगा रखे हैं। अब इमेजिन करो यूजर अपन लोगों को 0 भी दे सकता है। मैं ये मानता हूं यूजर अपन को 0 भी दे सकता है, एंड व्हाट आई वांट इज, मैं 0 को किसी कैटेगरी में नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूं यूजर अगर अपन को 0 दे तो हमारा प्रोग्राम 0 को बोल दे नंबर इज 0। मतलब ना तो उसको नेगेटिव रखना है ना तो पॉजिटिव रखना है। तो आप सोचो 2 मिनट वीडियो पॉज करके कि ये दो इफ वाला कोड 0 पे क्या करेगा। बिल्कुल ठीक, ये दो इफ वाला कोड 0 पे कुछ बोलेगा ही नहीं, बस मेरे से नंबर लेगा, एन में 0 आ जाएगा और हैव अ गुड डे कहकर ये बंद हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से, मैंने पेज रन करा तो प्रोग्राम ने मेरे से एक नंबर मांगा, मैंने नंबर दिया दोस्तों 0। देखिए 0 पे इसने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। राइट? तो इसका मतलब 0 को दो इफ तो हैंडल नहीं कर पा रहे। अच्छा, क्या इफ एल्स 0 को हैंडल कर लेगा? मेरी रिक्वायरमेंट समझिएगा, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर नंबर 0 है तो मेरा प्रोग्राम ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, उसको जवाब दे, मैसेज दे नंबर इज 0। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं और अब की बार इनपुट में 0 डालता हूं, तो आप देखेंगे ये मुझे मैसेज देगा नंबर इज नेगेटिव। क्यों? क्या 0 नेगेटिव होता है? नहीं, 0 नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से अपन ने इफ एल्स लिखा है, एल्स तो यही कहता है ना कि मुझे हमेशा चलाओ अगर इफ फॉल्स है, और 0 के केस में इफ फॉल्स है, 0 0 से बड़ा नहीं होता, तो कोड एल्स में आकर बोल देगा नंबर इज नेगेटिव। यानी 0 के केस में अगर आप नोटिस करो तो ये वाला कोड भी फेल है, ये तो कुछ जवाब ही नहीं दे रहा, ये जवाब दे रहा है लेकिन गलत जवाब दे रहा है। तो अब क्या करा जाए? अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि ये जो मैंने दो इफ लगा रखे हैं फ्रेंड्स, इसके नीचे एक तीसरा इफ मैं और लगा लूं और मैं कह दूं इफ n ट्रिपल इक्वल टू 0, ट्रिपल इक्वल टू याद है ना, डेटा टाइप और वैल्यू दोनों कंपेयर करता है,
इफ एन ट्रिपल इक्वल टू 0 तो मैं अपना ये वाला मैसेज कॉपी करूं और कॉपी करके पेस्ट करके यहां पर कह दूं नंबर इज 0, है ना। एक तरीका तो मेरे पास इस कोड को लिखने का ये है। अब जैसा मैं पूछूं उसका जवाब यस नो में अपने हिसाब से देते चलना, है ना। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको एक कोड का फ्लो क्लियर है? पहले ये वाला इफ चेक होगा, है ना, फिर ये वाला इफ चेक होगा, फिर ये वाला इफ चेक होगा, बिल्कुल तीनों इंडिपेंडेंटली चेक करे जाएंगे। अब जो मैं पूछ रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इस कोड को रन करूं और यूजर मुझे एन की वैल्यू 5 देगा, तो क्या ये प्रोग्राम मुझे 5 के लिए पॉजिटिव बताएगा? जवाब है बिल्कुल बताएगा। अपन ट्राई करके देखते हैं। कोड रन हुआ, प्रोग्राम ने नंबर मांगा, मैंने 5 दिया, प्रोग्राम ने कहा नंबर इज पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। अगर मैं -5 दूंगा तो क्या ये मेरे को नेगेटिव बताएगा? बिल्कुल बताएगा, राइट, नंबर इज नेगेटिव। और अगर मैं इसको 0 दूंगा तो क्या ये मेरे को नंबर इज 0 भी बताएगा? बिल्कुल बताएगा, है ना। यानी आउटपुट वाइज ये कोड बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन दोस्तों ये मोस्ट इनएफिशिएंट कोड है। क्यों इनएफिशिएंट है समझिए। अगर मैं इनपुट देता हूं 5, आप चेक करो 5 0 से बड़ा है ना, 0 से बड़ा है मतलब कंडीशन ट्रू है, ये वाला मैसेज चल जाएगा ना, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन इस मैसेज के चलने के बावजूद हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? हमारा प्रोग्राम इस वाले इफ को भी चेक करेगा। ये अलग बात है कि ये फॉल्स है तो ये नहीं चलेगा, इसको भी चेक करेगा, फॉल्स है तो नहीं चलेगा। मतलब जबरदस्ती अगर आप नोटिस करें तो ये बार बार इनको चेक करने में टाइम वेस्ट करेगा। अगर ये इफ ट्रू है तो आपको नहीं लगता इनको स्किप करके सीधा आ जाना चाहिए हैव अ गुड डे पे? लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। अगर ये ट्रू है तब भी जबरदस्ती ये दोनों चेक हो रहे हैं, जबकि लॉजिकली नेगेटिव नंबर तब चेक होना चाहिए जब पॉजिटिव वाली कंडीशन अपने आप में फॉल्स हो। यानी अब हमारे पास कंडीशंस 2 से ज्यादा हैं, पर ऐसे हैं कि वो आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक का ट्रू बाकियों को करवा देता है फॉल्स। तो फिर जावास्क्रिप्ट आपको ये कहती है, और दुनिया की हर लैंग्वेज आपको ये कहती है कि अगर आप ऐसी कोई स्थिति हैंडल कर रहे हो जहां कंडीशंस मल्टीपल है पर आपस में कनेक्टेड है, तो फिर दोस्तों आपको यूज करना चाहिए इफ कैटेगरी का तीसरा कंस्ट्रक्ट, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है इफ एल्स इफ एल्स। तो अब बात करते हैं अपन इफ एल्स इफ एल्स के सिंटेक्स के बारे में। कैसे लिखते हैं? आप इफ लिखते हैं, पैरेंथेसिस ओपन करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर इफ की कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद ब्रेस ओपन होगा, ब्रेस के अंदर कुछ कोडिंग आएगी जो कोडिंग आपको लिखनी है। इसके बाद इफ बंद हो जाएगा। इफ बंद होने के बाद फ्रेंड्स आप लिखोगे यहां पर एल्स इफ, एल्स और स्पेस देकर इफ, बीच में स्पेस देना जरूरी है। या फिर आप अपनी अगली कंडीशन दोगे, राइट। अगली कंडीशन के बाद ब्रेस ओपन होगा, ब्रेस ओपन करके आप एल्सिफ की कोडिंग करोगे, जो कोडिंग आपको एल्सिफ में करनी है, ये हमारे एल्सिफ की कोडिंग होगी, राइट। इसके बाद इसका ब्रेस बंद होगा, और इसका ब्रेस बंद करने के बाद आप मेंशन करोगे किसको? आप मेंशन करोगे अपने एल्स वाले पार्ट को, एल्स की कोडिंग मेंशन करोगे कुछ ऐसे, ये एल्स वाला कोड हुआ। और ये सारा कोड होने के बाद आप फाइनली एल्स का ब्रेस भी कर दोगे क्लोज। और हो सकता है कुछ लाइनें नीचे हो सकता है पहले की तरह कुछ लाइनें आपने लिखी हो इफ के ऊपर, ठीक है। अब इसका फ्लो कैसा होगा वो आप खुद ही गेस कर पा रहे होगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जनरली जेएस इन सारी लाइनों को रन करते हुए पहुंचेगी हमारे इफ पे। जब वो इफ चेक करेगी तो दो बातें होंगी, या तो इफ की कंडीशन अपने आप में फॉल्स होगी, या तो इफ की कंडीशन अपने आप में ट्रू होगी। अगर दोस्तों इफ की कंडीशन ट्रू हुई तो जेएस इस पूरे पार्ट को रन करेगी। इस पार्ट को रन करने के बाद एल्स इफ एल्स दोनों को स्किप करते हुए यहां पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? पूरे इफ एल्स के बाहर। यानी जेएस एल्स इफ को देखती तक नहीं है अगर इफ की कंडीशन अपने आप में ट्रू है। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है तब जेएस इसको चेक करेगी। किसको चेक करेगी? एल्स इफ को। एल्स इफ पढ़ेगी, दो बातें होंगी, या तो ये ट्रू होगा और या तो ये फॉल्स होगा। अगर मान लेते हैं ये ट्रू है तो जेएस इसकी बॉडी को रन करेगी और फिर सीधा जंप मारेगी ब्लॉक से बाहर, यानी एल्स को चेक भी नहीं करेगी। पर अगर ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो जेएस पहुंचेगी किसमें? एल्स में, इस वाले पार्ट को रन करेगी और बाहर आकर इन लाइनों को करेगी रन। यानी अगर मैं आपसे पूछूं ये एल्स किसका फॉल्स पार्ट है, तो आप मुझे बोल सकते हो सर दोनों इफ का, यानी दोनों इफ और एल्स इफ का। इसीलिए एल्स को हम बिल्कुल आखिर में लगाते हैं। एक बात, दूसरी बात गौर करिएगा, सिंटेक्स में समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कोड लिखते वक्त आप एक इफ के साथ जितना चाहें उतने लगा सकते हैं एल्स इफ। ये एक एल्स इफ हो गया, ये दूसरा एल्स इफ हो गया, ये तीसरा एल्स इफ हो गया, जितने चाहें उतने एल्स इफ लगाइए, कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन एल्स लगाएंगे तो कितने लगाएंगे? एल्स लगाएंगे तो एक ही लगाएंगे, और जरूरी नहीं है कि एल्स लगाया ही जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो इफ को लेकर इस गलतफहमी में रहते हैं कि इफ एल्स में आखिर में एल्स आना ही चाहिए। ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है।
आप लास्ट वाले एल्स को एल्सिफ भी कर सकते हो, पर अगर एल्सिफ करोगे तो फिर आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी आप इसको फिर ऐसे करोगे, इफ हो गया, ये आपकी कंडीशन हो गई, फिर ये एल्सिफ हो गया, ये आपकी एक और कंडीशन हो गई। ठीक है, अब लास्ट में जो एल्स आ रहा है, अगर आपको लगता है नहीं मेरे को इसको भी एल्सिफ करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर कंडीशन देना कंपलसरी हो जाएगा। अब होता क्या है, होता ये है कि अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो तीसरी बात इतनी ऑब्वियस हो जाती है कि मैं उसको कंडीशन लिखकर रिप्रेजेंट करना नहीं चाहता, मैं सीधे उसको डाल सकता हूं एल्स में। इसलिए अपन जनरली देखते हैं लोग इफ एल्सिफ सीक्वेंस को खत्म एल्स से करते हैं, बट वो खत्म एल्सिफ से भी हो सकता है। ठीक है, अब इस बात को भी अपन अपने प्रैक्टिकल कोड पे अप्लाई करके देखते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले VS कोड में सेव करते हैं इस एग्जाम्पल को और इसका बनाते हैं वर्जन 3। अब वर्जन 3 में मैं क्या करने वाला हूं दोस्तों, वर्जन 3 में बहुत सिंपली मैं ये जो 3 इफ हैं इनको बनाने वाला हूं इफ एल्सिफ एल्स। कैसे बनेगा, ये जो नीचे इफ आप देख रहे हो इसको बना दीजिए आप एल्सिफ, और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इसको सिंपली बना दीजिए आप एल्स। दैट्स इट। अब क्या होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा ये समझो। सबसे पहले JS हमेशा की तरह इस पार्ट को रन करेगी। मान लीजिए यूजर ने n में आपको 5 दिया, फ्लो देखिएगा, क्या 5 0 से बड़ा है? हाँ है। कोड कहेगा नंबर इज पॉजिटिव और इसके सीधे बाद जंप ले लेगा ऑन दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। नोटिस करा आपने, ना उसने इस एल्सिफ को पढ़ा ना उसने इस एल्स को पढ़ा। क्यों? क्योंकि इफ की कंडीशन अपने आप में ट्रू थी। ठीक, अब अगर यही इनपुट 5 की जगह -4 हो जाए, क्या -4 0 से बड़ा है? नहीं है, इफ की कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स है तो एल्सिफ चेक होगा। क्या -4 0 से छोटा है? हाँ है। कोड कह देगा नंबर इज नेगेटिव और इसके तुरंत बाद जंप कर जाएगा इस पार्ट पे। यानी अभी भी आपने नोटिस करा एल्स नहीं चला, लेकिन अगर यूजर दे देता है अपन को 0, तो क्या 0 0 से बड़ा है? नहीं है। क्या 0 0 से छोटा है? नहीं, वो भी नहीं है। तो कोड एल्स में आकर क्या बोल देगा, नंबर इज 0 और आ जाएगा हैव अ गुड डे पे। सिंपल सी बात, इफ एल्सिफ एल्स आप तब यूज करो जब कंडीशंस कनेक्टेड हो और ऐसी कनेक्टेड हो कि एक का ट्रू होना बाकियों को कर दे फॉल्स। इफ एल्स तब यूज करो जब कंडीशंस कनेक्टेड हो, ऐसी कनेक्टेड हो कि एक का ट्रू होना दूसरे को कर दे फॉल्स। यानी सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो तो यूज करो इफ एल्स। इफ तब यूज करो जब कंडीशंस आपस में कनेक्टेड नहीं है, हर एक का इंडिविजुअली चेक होना जरूरी है, तब आप यूज कर सकते हो जितने चाहो उतने इफ स्टेटमेंट्स। क्लियर? तो ये था हमारा डिसीजन कंट्रोल से रिलेटेड टॉपिक। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नेस्टेड इफ के बारे में और इफ से रिलेटेड कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में। सी यू।